हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, नया साल बस आने ही वाला है और आप अपने घर में खुशियों के साथ साथ धन और लाभ भी चाहते हैं। तो आपको अपने घर में ये कुछ चीजें लानी होंगी। दोस्तों, नया साल बहुत ही जल्द आने वाला है और बीता हुआ साल कुछ लोगों के लिए अच्छा तो कुछ लोगों के लिए बुरा रहा। दोस्तों, बीता हुआ समय चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन लोग अपने आने वाले कल को संवारने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं और हर कोई चाहता है कि आने वाला साल उनके लिए नई उमंगें और नई उम्मीदें लेकर आए। कुछ ऐसा समय हो जिसमें कि ना कोई बीमारी हो और ना ही धन की कभी कमी हो और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। तो इसी प्रयास में लोग कई तरह के तरीके आजमाते हैं। कुछ लोग साल के समापन और शुरुआत में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, तो कुछ लोग घर में दीपक जलाकर नए साल का स्वागत करते हैं। तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हवन आदि करके भगवान से अपने आने वाले साल की मंगल कामना करते हैं और ऐसे ही कामनाओं और धन लाभ के लिए अपने नए साल के आरंभ से पूर्व अपने घर में कुछ चीजें जरूर ला के रखें, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन वर्षा भी हो सके। तो आइए जानते हैं वह ऐसी कौन सी चीजें हैं कि इनमें से आप कोई भी चीजें ला सकती हैं, जिससे कि आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हो और आपके घर की सभी बाधाएं भी दूर हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला है कि दोस्तों, आप नए साल पर आप अपने घर में एक पौधा ला सकते हैं और माना जाता है कि ये पौधा धन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। और इस पौधे को लगाने के लिए शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना जाता है। और खास बात यह है कि इस नए साल की शुरुआत सोमवार के दिन से हो रही है। ऐसे में 2024 के पहले हफ्ते के शनिवार को आप इस पौधे को अपने घर के गमले में अवश्य लगाएं। पौधा है यानी कि शमी का पौधा। तो शमी के पौधे को आप अपने घर में शनिवार के दिन यानी कि 6 जनवरी 2024 को अवश्य लगाएं। और माना जाता है कि इस पौधे को लगाने से घर का वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और साथ ही शनि देव की और माता लक्ष्मी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो ऐसे में ये पौधा आप अवश्य लेकर आएं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, दूसरा है, हम कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह तो हमेशा लगाते ही हैं। और स्वास्तिक हमारे हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि स्वास्तिक के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो दोस्तों, इस नए साल पर आप सभी को अपने घर में स्वास्तिक लगाना शुभ माना जाता है, तो अपने घर में स्वास्तिक जरूर लगाएं। ये जिस स्थान पर भी लगाया जाता है उस पूरे स्थान को सकारात्मकता से भर देता है। तो वैसे ही पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति जी का प्रतीक माना जाता है। जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, यह चिन्ह घर में माता लक्ष्मी को आकर्षित करता है और घर की समृद्धि में वृद्धि भी करता है। घर को धन धान्य से भरने के लिए आप इस नए साल के दिन सोमवार के दिन अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से घर में खुशहाली के साथ साथ माता लक्ष्मी का आगमन भी होता है और भगवान गणेश जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। इसलिए अपने घर में स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार पर अवश्य ही लगाएं। और दोस्तों, तीसरा उपाय है कि दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा सबसे ज्यादा पवित्र होता है और जिस घर में तुलसी का हरा भरा पौधा मौजूद होता है वहां कभी भी अशांति नहीं होती और घर धन धान्य से भरा रहता है। वैसे तो आमतौर पर यह पौधा पवित्र पौधा हर घर में होता ही है और घर की महिलाएं इसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा और अर्चना भी करती हैं। अगर किसी कारणवश आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है या फिर किसी कारणवश वह सूख गया है, तो इस नए साल के आगमन से पहले अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लेकर आएं। अगर नहीं ला सकते तो सोमवार के दिन, जिस दिन न्यू ईयर है, नया दिन है, उस दिन आप तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लेकर आएं और इसकी हर रोज इसको नियमित रूप से जल दें। विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे कि रविवार में तुलसी में जल नहीं दिया जाता, एकादशी में भी तुलसी में जल नहीं दिया जाता, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। और इसके साथ साथ माँ तुलसी की आरती भी अवश्य करें और उसकी परिक्रमा भी घर की गृहिणियां अवश्य ही करें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विष्णु प्रिय है। जिस घर में तुलसी माता होती है उसमें सदैव ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की असीम कृपा बनी रहती है। इसीलिए तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लाएं और उसकी हर रोज से नियमित रूप से पूजा उपासना अवश्य ही करें। और दोस्तों, चौथा उपाय है कि इस दिन दोस्तों सूर्य भगवान की तस्वीर घर में लगाने से सुख समृद्धि
आती है और यह तस्वीर घर की दीवारों को खूबसूरत भी बनाती है, साथ ही व्यक्ति की किस्मत चमकाने का भी काम करती है। तो अपने घर में आप भगवान सूर्य नारायण की तस्वीर अवश्य ही लगाएं या फिर आप उगते हुए सूर्य की तस्वीर अवश्य लगाएं। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर आएगी तो आप ऑटोमेटिकली अपने सभी काम आप खुद ब खुद करने शुरू कर देंगे और नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर चली जाएगी। आपका हर काम करने का मन करेगा, इसलिए अपने घर में सूर्य की तस्वीर अवश्य ही लगाएं। और दोस्तों, पांचवा उपाय है, इस नया साल आने से पहले या नए साल के दिन अपने घर में चांदी के हाथी का एक स्टैचू लगाएं। अगर मान्यता है कि चांदी के हाथी को घर में रखने से धन दौलत में वृद्धि होती है, साथ ही राहु और केतु का भी बुरा प्रभाव भी कम होता है। अगर आप पर राहु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, तो आपको अपने घर में चांदी का हाथी, ठोस हाथी अवश्य ही रखना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाहे तो अपने बजट के अकॉर्डिंग, जरूरी नहीं है आपको बहुत ज्यादा बड़ा चांदी का हाथी लेना है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बिल्कुल छोटा सा भी चांदी का हाथी बनवाकर ला सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में सभी काम बनते चले जाएंगे। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। चाहे छोटा सा ही लाएं पर जरूर लाएं, लेकिन खरीदे जरूर, जिससे कि आपके घर में बरकत बनी रहे। और दोस्तों, छठा उपाय है कि अपने घर में सुख समृद्धि के लिए आपको शंख जरूर बजाना चाहिए। यही नहीं, शंख में हम भगवान विष्णु जी को स्नान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो शंख बजाते हैं उससे स्नान ना कराएं, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा जो हम अपने घर में लड्डू गोपाल स्थापित अगर आपने किए हैं या फिर नहीं किए हैं, तो आप उसका दक्षिणाव्रती शंख से भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करें। क्योंकि दक्षिणाव्रती शंख एक ऐसी चीज है, वह बचता नहीं है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, दक्षिणाव्रती व्रती शंख बचता नहीं है, पर उससे की गई पूजा उपासना से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। इसीलिए आप अपने घर में अगर हो सके तो दक्षिणाव्रती शंख तो जरूर ही लेकर आएं। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और शंख से आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और लड्डू गोपाल जी का अभिषेक अवश्य ही करें। और एक शंख आप ऐसा छोटा लेकर आए जो कि बचता हो, क्योंकि अपने घर में आप शंख जरूर बजाएं, इससे नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगर आप अपने घर में आपको शंख बजाना नहीं आता है, तो आप अपने मोबाइल से भी शंख बजा सकते हैं। मोबाइल से कि उसकी आवाज से भी अपने घर के हर एक कोने में आप शंख की ध्वनि जरूर सुनाएं, जिसकी वजह से आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो। ऐसा करने से घर का कलह क्लेश तो खत्म होता ही है और नेगेटिव एनर्जी भी खत्म होती है और घर भी धन धान्य से भर जाता है। इसीलिए दक्षिणवर्ती शंख और दूसरा सिंपल शंख अपने घर में अवश्य ही लेकर आए। और दोस्तों, सातवां उपाय है, भगवान विष्णु जी के अवतार भगवान श्री कृष्ण जी हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा उपासना सबसे ज्यादा की जाती है और उनको सबसे ज्यादा प्रिय है मोर पंख। तो ऐसा माना जाता है कि जिस घर में भी मोर पंख रहता है, वहां साक्षात माँ लक्ष्मी जी का ही वास होता है। अगर आप भी नए साल में खुशियां पाना चाहते हैं, अपने नए साल को सुखद बनाना चाहते हैं, तो घर में मोर पंख लाकर जरूर रखें। और ये मोर पंख आप अपने पूजा स्थान पर रखें, ताकि हर रोज इसकी पूजा उपासना की जा सके। और एक मोर पंख आप घर की तिजोरी या फिर आप घर पर कहीं भी धन रखते हो वहां पर रखते। ऐसा करना निश्चित ही नए साल से पहले घर में मोर पंख लाना आपकी खुशियों को दुगना कर देगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं आठवां उपाय। दोस्तों, माता लक्ष्मी को घर की तरफ आकर्षित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? माता लक्ष्मी जी के विशेष चिन्हों को घर में लाना। तो इसके लिए माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए सबसे प्रिय चीज है माता लक्ष्मी के चरण। तो लक्ष्मी जी के चरणों को अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में ये चरण लगे होते हैं, उस घर में सुख समृद्धि तो आती है, धन वर्षा भी होती है। क्योंकि दरअसल लक्ष्मी माता जी के चरण साक्षात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने का एक तरीका है और भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक जरिया भी। तो इन चरणों को अपने घर में स्थापित करने से खुशहाली जरूर आती है। इसलिए नए साल से पहले चरण अपने घर में जरूर लगवाएं और अपने घर की बहु बेटियों को सम्मान और इज्जत अवश्य ही दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की असीम कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। और दोस्तों, नौवां उपाय है, आप अपने घर में तरक्की चाहते हैं तो अपने घर में धातु के कछुआ की तस्वीर, या तो आप धातु का कछुआ ले आइए, या फिर अगर आप धातु का कछुआ नहीं ला सकते हैं तो धातु के कछुए की तस्वीर लाइए।
इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे, अवेलेबल हो, उसको आप कर सकते हैं। इसे घर पर लाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहे तो चांदी का कछुआ ले आएँ, अगर नहीं ही इतना बजट आपका अलाउ करता है, तो आप फिर पीतल का या फिर कांसे का, नहीं इतना भी नहीं करता है, तो आप उसकी छोटी-सी तस्वीर लगाकर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार घर में इन चीज़ों को रखने से आपका आने वाला साल खुशियों से भरा रहेगा और माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।